मुसलमान समुदाय में शिक्षा दर सबसे ज्यादा कमी है। मुसलमान आज पिछड़ी जाति से भी ज्यादा एजुकेशन के मामले में पीछे जाते जा रहे हैं। मुसलमान में 17% लोग आज भी स्कूल में नामांकन नहीं कराते हैं। आखिर क्यों मुसलमान इतना पीछे होते जा रहे हैं? क्या साजिश हो रही है कि मुसलमान इतना पीछे जा रहे हैं? और इसका क्या सोल्यूशन है कि मुसलमान समुदाय आगे बढ़ सके और एजुकेशन के मामले में अब जा सकते हैं? इस वीडियो में बने रहें। मैं आपका दोस्त साहिद। अगर वीडियो में नए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शिक्षा की बात करेंगे तो ये 100 साल आगे है मुसलमानों से हिंदू लोग। शिक्षा का मैटर 100 साल बनी मनी की बात नहीं कर शेयर करें। हर कौम को आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन मस्ट बोला जाता है। आप एजुकेटेड हैं तो आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं और आप किसमें पिछड़ रहे हैं उसकी आवाज उठा सकते हैं। तब आप आवाज उठा सकिएगा जब आपके पास एजुकेशन है। आप समझिए, हमारे नबी ने बताया था कि एजुकेशन मस्ट है। आपको एजुकेशन लेना है, कहीं से भी जाके आप शिक्षा ग्रहण कीजिए, चाहे उसके लिए आप कुछ भी दाव लगा लीजिए, लेकिन शिक्षा लेना जरूरी है। लेकिन आज हमारा कौम मुस्लिम समुदाय सबसे ज्यादा एजुकेशन के मामले में पीछे है। यहाँ तक कि वो ST SC से भी ज्यादा नीचे एजुकेशन के मामले में। अब 17% मुस्लिम अभी भी नामांकन नहीं कराते हैं स्कूल में। सोचिए, बिना एजुकेशन का वो रहते हैं 17%। और 43% अनएजुकेटेड हैं जो मैट्रिक तक भी नहीं करते हैं। आप और 3% एजुकेशन ग्रेजुएशन में है। सोचिए, 100 में से अगर 3% मुस्लिम ग्रेजुएट होते हैं तो आप सोचिए कि एजुकेशन दर कितना कम है। UPA रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम समुदाय शिक्षा, शैक्षणिक और राजनीतिक और सामाजिक दर से वो पीछे होते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मुस्लिम पे हमेशा इल्जाम लगते आ रहा है कि ये क्रूरता और हिंसा को बढ़ाने का काम करते हैं। इसी दर से मुसलमान हमेशा धीरे धीरे पीछे होते जा रहे हैं। और जो मुसलमान को आगे बढ़ाने के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2008 को जो स्टार्ट हुआ था, वो आज जो छात्रवृत्ति मिलती है सो 9वां से 10वां तक की ही रह गया है। तो मुसलमान इसलिए भी आगे बढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं। और दूसरा रीजन गवर्नमेंट का एक अलग इशू है कि गवर्नमेंट आपको शैक्षणिक दर काट रही है। वो इसलिए काट रही है क्योंकि आप पे हमेशा एक घेराव बन गया है कि आपको एजुकेशन से नीचे रखा जाए और आप गरीबी की दलदल में धंसते जाए। लेकिन इंसान अगर चाहे खुद में कि हम एजुकेटेड हो तो क्यों नहीं होंगे। लेकिन मुसलमान जो पेरेंट्स हैं उसे भी इतना एजुकेशन उसे भी उस टाइम नहीं मिला और आज भी उस एजुकेशन का महत्व नहीं समझते हैं। अगर आप एजुकेट नहीं होंगे तो आप गरीबी की दलदल में धंसते जाएंगे। आप कितना भी कमा लीजिए लेकिन आप गरीबी की दलदल में धंसते जाएंगे, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाइएगा कि गवर्नमेंट आपके साथ क्या कर रही है, किस तरह से गेम खेल रही है। चीज से शिक्षा हासिल नहीं की है तो उस चीज को आप समझने के एबिलिटी भी नहीं है। तो आप जिस तरह से गवर्नमेंट आपको भड़काएगी या कोई भी नेता आपको बोलेगी इस बारे में बोलिए तो आप उसी डायरेक्शन में चलते जाएंगे। जैसे आप सोचिए कि नमाज पढ़ना हर इंसान को जायज है। आप कहीं भी जाके नमाज पढ़, आप मुसलमानों को क्या मांगना चाहिए कि हमें एजुकेशन दीजिए, शिक्षा दीजिए, उसमें बढ़ोतरी करने के लिए ऐसा लालच दीजिए कि एजुकेट हम हो सके और पढ़ सके और समझ सके हर चीज को। और मस्जिद का मांग नहीं कीजिए, आप एजुकेशन की मांग कीजिए गवर्नमेंट से। कहा कि अगर आप पढ़े लिखे रहोगे तो आप खुद ही मस्जिद बना लोगे, आप कहीं भी नमाज पढ़ लोगे। लेकिन आप एजुकेट नहीं हो रहे तो आप दीन से भी फिर रहे और जो गवर्नमेंट का बेनिफिट है उससे भी फिर रहे हैं और आप उलझ रहे हैं किसी नेता। आखिरकार हम इस मुसीबत जिसमें मुसलमान का शैक्षणिक दर कम हो रहा है उससे हम कैसे निकलेंगे? इसका एक ही सॉल्यूशन है। जिस देश का युवा जागता है वो देश तरक्की करता है। उसी तरह जिस देश का नौजवान जागता है वो कौम भी तरक्की करता है। हर नौजवान को जो पढ़े लिखे हैं, जो जानते हैं, जो एजुकेशन हासिल किए हैं, वो हर गांव में समझाना स्टार्ट करें। और जितने बच्चे हैं जिसके पास पैसा नहीं है उसे फ्री एजुकेशन दें। 1 घंटा टाइम किसी का फालतू नहीं जाता।
1 घंटा टाइम आप दीजिए और हर बच्चे को बिठाइए और पढ़ाइए, और उसके बाद पढ़ाने का प्रोत्साहन कीजिए। उसमें से मान लीजिए 20 बच्चे में से 5 बच्चे तो अच्छे निकलेंगे जो पढ़ना चाहेंगे, उसके पेरेंट्स को समझाइए और उस बच्चे को आगे पढ़ाने की कोशिश करवाइए। ये चीज हर नौजवान मुस्लिम भाइयों को करना पड़ेगा, तभी हमारा एजुकेशन दर ऊपर जाएगा और हमारा कौम अच्छा होगा। आप अपने बच्चे को इतना अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं, जागना होगा और देश में जो चल रहा है उससे आप लड़िए नौजवान, और बात कीजिए कि हमें एजुकेशन चाहिए, ना कि मस्जिद। हम नमाज कहीं भी, जो हमारा रिजर्वेशन काट रहे हैं एजुकेशन के नाम पे, उस रिजर्वेशन चाहिए और उसमें बढ़ोतरी के लिए हमें कुछ छूट चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर भीमराव अंबेडकर उस टाइम अगर वो चाह लेते कि हमें मंदिर चाहिए तो मंदिर मिल जाता, परमिशन जाने को मिल जाता, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने क्या मांगा? एजुकेशन मांगा, उस पे अपने ST SC भाई के लिए छूट मांगी, इसीलिए आज ST SC का दर हाई गया है, वो पढ़ रहे हैं। और देखिए ST लोग हमसे ज्यादा पढ़ रहे हैं, आप अपने गौर कीजिएगा। इसीलिए आप एजुकेशन के लोग महत्व दीजिए और एजुकेशन की मांग कीजिए। थैंक यू।